बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आज की काउंटर स्ट्राइक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की काउंटर स्ट्राइक सबसे पहले इस बारे में होगी कि एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जिसमें कि चले मैं नाम लेता चलता हूं, मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की तरफ से, आईएसआई की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है मेजर आदिल राजा को कि कैसे इंडिया ने बिहार के इलेक्शंस में बहुत मदद ली है नून लीग से, और इसी चीज पे उन्होंने फिर लिखा भी और इनकी बहुत ट्विटर पे झड़प भी हुई, फिर इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, फिर इनके ऊपर बहुत अंदराजियां भी की गई नून लीग की जानिब से। और एक वो कहते हैं ना कि जैसे एक झुंड जैसे आ जाता है किसी गली में इकट्ठा होके, उनका जिनका कि हम नाम नहीं लेते, चले अभी नहीं लेते, तो वो ऐसे ही एक झुंड इकट्ठा होके आ गया और इनको आके पड़ गया उधर। तो इनसे ही पूछते हैं कि ये सारा माजरा क्या है, ये खबर क्या थी आपके पास? राय साहब, ये जो शुरू हुआ ना मामला, ये शुरू इस तरह हुआ कि आपको ने देखा होगा मेरा ट्विटर के टाइमलाइन के ऊपर एक किताब है, पार्लियामेंट से बाजार हुस्न तक, उसका 41 नंबर सफ़ा मैंने शेयर किया। तो उसकी वजह से बहुत जो है ना वो कमोशन और जज्बात में लोग आ गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने कल एक डॉन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने खबर शाया की कि जी वो चाहती हैं कि आर्मी पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। उनका इशारा पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स की तरफ था जो आजकल खुल के उनके ऊपर लान तान कर रहे हैं जब से अयाज सादिक की स्टेटमेंट आई और जब से ये पीडीएम के जलसों में गद्दार लीग मशहूर हुई और इनकी गद्दारी साबित हुई। तो उस वक्त से ये राय साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, जो पहले तो प्राइवेट गुफ्तगू किया करते थे, उन्होंने खुल के इनकी मुखालफत में जो है वो बड़ी स्ट्रांग लैंग्वेज यूज करनी शुरू की। और मैंने इसी बात का जिक्र किया अपनी वीडियो के अंदर कि मैंने, आपको पता है, जब रिटायरमेंट ली तो हम लोग सारे कोर्समेट्स मेजर्स थे। अभी लेफ्टिनेंट कर्नल्स का बोर्ड होने वाला था, लेकिन क्योंकि मैं जंगी जख्मी था, वॉर वुंडेड ऑफिसर था, इसलिए मैंने वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले ली। और मेरे कोर्समेट्स इस वक्त मौजूदा लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं। कहने का मकसद ये है कि मेरे हम असर जो हैं इस वक्त वो जूनियर लीडरशिप है पाकिस्तान आर्मी की, जिनके ख्यालात की और एहसासात की तर्जुमानी करता हूं मैं सोशल मीडिया के ऊपर। और ऑफ कोर्स राय साहब, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप इस तरह की बातचीत जो है वो अपने पास से नहीं कर सकते। आप जब तक क्रेडिबल बातचीत ना कर रहे हो तो यू आर नॉट अलाउड टू टॉक लाइक दिस। तो मैंने ये सारी बातचीत जो सुनी, तो मैंने उसके बाद वो बातचीत ट्विटर के ऊपर जब शेयर की तो लोग जो है मेरे ऊपर जो है ना उन्होंने हमला किया, जो कि ज्यादातर हिंदुस्तान से और नून लीग के नादान लोगों ने भी हमला किया। और उसके अलावा जो पेड ट्रॉल्स हैं एन लीग मीडिया सेल के, उन्होंने भी हमारे ऊपर हमला किया। तो मेरे चाहने वालों और अजीज दोस्तों ने मुझे कहा कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज ना करें और ये जो है ना इस तरह की बात मत करें। तो मैं उनको बताया कि सर देखें, एक तो मैं अपने हमअसरों के ख्यालात और एहसासात की तर्जुमानी कर रहा हूं और उसके अलावा मेरे पास क्रेडिबल रिपोर्ट्स मुझे मिली। आपने नाम लिया एमआई और आईएसआई में दोस्तों से, जिन्होंने मुझे बताया कि अयाज सादिक ने जो ये बकवास की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, उसके ताने बाने जाके हिंदुस्तान से मिलते हैं। हम राजा साहब पहले भी इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज दे चुके हैं कि किस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो राब्ते में इंडियन हाई कमीशन से यहाँ पे लंदन में, और एक उनका जो ऑफिसर है 24/7 उनके साथ राब्ते में रहता है। और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया में अपने मरासलात भेजता है और वो मरासलात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग न्यू दिल्ली को फिर दिखे जाते हैं। और ये मीडिया स्ट्रेटेजी जो है न्यू दिल्ली से चल रही है, लंदन और न्यू दिल्ली से चल रही है, जिसके नतायज आपको पाकिस्तान में ग्राउंड पे नजर आते हैं। तो इसका ताल्लुक बिहार से बड़ा ही अहम है। देखें, बिहार के जो इलेक्शन है वो राजा साहब हमें देखना होगा कि ये बहुत कोरोना के पेंडेमिक के बाद हो रहे हैं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिहार की गरीब मजदूरों के ऊपर है, मुश्तमिल है। और कोरोना पेंडेमिक के बाद जो लॉकडाउन किया मोदी सरकार ने वहां पे, उसकी वजह से बिहार की मैक्सिमम पॉपुलेशन इफेक्ट हुई। दे वेंट आउट ऑफ द जॉब्स एंड दे हैड टू गो बैक टू बिहार।
और उसके बाद ये इलेक्शन, क्योंकि स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं है, तो ये मेक और ब्रेक इलेक्शंस हैं बिहार के इस वक्त इंडिया में। और इररिस्पेक्टिव कि कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है बिहार में भी और इंडिया में भी, और इंडियन इकोनॉमी टोटली शार्पली नीचे जा रही है। 60 मुल्कों ने, 60 कंट्रीज ने इलेक्शंस अपने जो है मुअत्तल कर दिया, लेकिन बिहार का इलेक्शन फिर भी होने जा रहा है। और बिहार की जो आबादी पॉपुलेशन है वो जापान की पूरी आबादी जितनी है, उसके बावजूद मोदी सरकार ये इलेक्शन करना चाह रही है, क्योंकि इसके फौरन बाद इनके बंगाल में और तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं और इन इलेक्शंस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। और ये इलेक्शन असल में बताएगा कि मोदी सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर एक्चुअली वोट है, जो कि उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आप देखें, उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, तो मोदी ने इंडिया की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये हम नहीं कहते, ये हिंदुस्तान के अंदर से लोग कह रहे हैं। और इसके ऊपर भी मैंने ट्विटर के ऊपर जो है एक डिटेल अपनी शेयर की, ट्वीट, जो कि इंडियन फाइनेंस कमीशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी ने तबाह कर दी है हमारी इकोनॉमी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मोदी ने वहां पे जाके जब बातचीत की, तो बात उन्हें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 हमने हटा दिया और पाकिस्तान को हमने यूं कर दिया। देखिए, उनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो एंटी पाकिस्तान हेट मॉन्गरिंग के ऊपर और वॉर मॉन्गरिंग के ऊपर बेस्ड करती है राजा साहब। तो इसी वजह से अयाज सादिक को कहा गया, मेरी सोर्सेज ने मुझे बताया कि थ्रू लंदन न्यू दिल्ली इनको कहा गया कि ये बकवास करें पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर, ताकि पाकिस्तान की जो विक्ट्री थी 27 फरवरी की 2019 की, जब हमने अभी नंदन को अभी नन डन करके वापस भेजा, तो उसके बाद ये हमारी विक्ट्री को ये डिफीट में दिखाना चाहते थे। और क्योंकि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर तो इनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं दिखाने को, ना वहां पे जॉब्स वो दे पा रहे हैं, बल्कि उल्टा कोरोना पेंडेमिक की वजह से इन्होंने जो अब्रप्ट लॉकडाउन किया, इनकी सारी की सारी जॉब्स चली गई और इकोनॉमी उनकी डाउनस्लाइड में है, जॉब मार्केट डाउनस्लाइड में है। इंडिया इज इन द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ लास्ट 14 ईयर्स एंड इट इज ऑल ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। और जब उनके ऊपर इलेक्शन कैंपेन की बारी आती है तो बात उनके पास सिंगल पॉइंट एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, वॉर मॉन्गरिंग एजेंडा है, देखिए चेस्ट बीटिंग वाला एजेंडा है। उस एजेंडे को, उस आग को जो इन्होंने लगाई हुई है पिछले 7 साल पे, उस पे जलती के ऊपर तेल डालने के लिए अयाज सादिक को इस्तेमाल किया गया कि वो जाके ये स्टेटमेंट दे, जिसको आपने देखा कि किस तरह इंडियन मीडिया ने उठाया और किस तरह उसको चढ़ाया और बढ़ाया। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये डायरेक्ट इंडिया में बिहार के इलेक्शंस में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई। और इसकी जो एनालिसिस हमारा जो है आईएसआई का एनालिसिस विंग है, और इसके अलावा हिंदुस्तान में भी इस खबर को मैंने कंफर्म किया इंडिपेंडेंटली, जो चंद मेरी सोर्सेज आपको पता है बड़ी मुसद्दका इतलात देते हैं न्यू दिल्ली से, उन लोगों से भी मैंने जब कंफर्म किया तो मुझे यही खबर मिली कि ये बिहार के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल हुआ है मोदी गवर्नमेंट को, क्योंकि दिखाने को तो उनके पास है ही कुछ नहीं, कोई परफॉर्मेंस तो बीजेपी गवर्नमेंट की निल है, 0/0। इस चीज से मैं भी इत्तेफाक करूंगा। मेजर आदिल, मैं कुछ चीजों पे रोशनी अब मैं डालना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो 56 इंच की छाती वाला जो मोदी है, उसकी 56 इंच की छाती की बुनियान गलवान में ही फट गई थी। और उससे पहले पिछले साल पाकिस्तान ने बुनियान फाड़ के भेजा था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पिछले कोई भी आप इलेक्शन ले लीजिए, हमेशा से जो चेस्ट थंपिंग थी इनकी, वो इन्हीं चीजों पे रही कि हमने पाकिस्तान को ये कर दिया, हमने पाकिस्तान को वो कर दिया। फिर वो इस तरह की बातें करते थे। ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें कि इनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फील हो रहे थे कि साडे कुल है कि व्हाट डू वी हैव टू टॉक अबाउट, हमारे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके ऊपर के हम बात करें। गलवान के ऊपर क्या बात करेंगे कि हमने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर खो दिया है, चाइना ने कब्जा मार लिया है, और उन्होंने हमारे 20 तो वो सोल्जर्स हैं जो कि हम मान रहे हैं कि 20 हैं, 20 नहीं है, 20 हैं जो कि मरे हैं इनके उधर। तो बिहार, और उनमें से भी ज्यादातर जो तादाद थी वो बिहार के थे, और वो बिहारी जो सोल्जर्स इन्होंने मरवाए, और यूपी में ही बेसिकली वहां से अगर ये इलेक्शन कर रहे हैं तो इन्होंने वहां पे एक दफा भी
एक दफा भी जिक्र नहीं किया गलवान का। उसकी वजह यह है कि कंटेंट मिला हुआ था पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से कंटेंट इनको मिल चुका था उनकी तरफ से, कि जिनके ऊपर के इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ। और ये इनके ही अपने तज्जियाकार वो कहते रहे कि हमने इनके ऊपर सफारती और पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की है। तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर जो इन्वेस्टमेंट की है और उसका इनको कोई ना कोई सिला तो जरूर मिलेगा, तो वो इनको सिला मिल रहा है उधर से। और जहां तक बात है इकोनॉमी की, आज आज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 मिलियन जो इंडियंस हैं, भारतीय नागरिक, उनको कोरोना हो चुका है। 10 मिलियन, ये कुछ छोटा सा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये सोचने का मुकाम है भारत के लिए और वहां के नागरिकों के लिए कि मोदी जी ने उनके यहां कोविड-19 को कैसे काउंटर किया, क्या किया। और बीच में एक जगह इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, इनको याद होगा कि ऑफर भी दी थी कि जो तरीकाकार हमने पाकिस्तान में अपनाया, हम इंसानियत और पड़ोसी होने के नाते हम वो आपको भेजते, आप अपने मुल्क में भी वो अपनाएं। इन्होंने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए कि ये देखो भीख मंगा कंट्री पाकिस्तान, ये हमें पैसे देगा अब। ओए, हम पैसे नहीं दे रहे थे, हम वो तरीकाकार तुम लोगों को समझाना चाह रहे थे जिस तरीके से तुम अपने लोगों की खुद मदद करो, क्योंकि हालांकि हमें हालांकि एहसास है। हालांकि राजा साहब, हिंदुस्तान वो मुल्क है जो इस वक्त मैक्सिमम फॉरेन एड ले रहा है, भीख ले रहा है अमेरिका से भीख इस ले वक्त। रहा है, देखें, भीख। ये बेकारी तो ये है असल में, हमारा तो टॉप 10 कंट्रीज में नाम नहीं आता, ये लोग और बातें करते हैं। सबसे ज्यादा वहां पे लिखा हुआ है जापान से लेते हैं, ये जापान के साथ सामने जाके हाथ फैलाते हैं। और उसकी भी सबसे बड़ी वजह क्या है, इन दिनों में ये अमेरिका की तरफ से जापान को कहा जाता है कि यार इसको कोई हड्डी डाल दो भारत को। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे एक ही कैंप में है, चाइना के खिलाफ। ये इस वजह से वहां से वो जितना भी खाता है इनका, इंडिया को जो भीख मिलती है वो जापान से मिलती है, और ये चुप और चुपीती दूसरा दूसरों को दूसरा कह रहे होते हैं। राजा साहब, इसी सिलसिले में तो आपने बड़ा इलेबोरेट तरीके से समझा दिया इनको। इसी सिलसिले में मरियम नवाज साहिबा जो बातचीत कर रही हैं, उनको ये पता होना चाहिए और ये नून लीगियों को ये बात पता होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स, खासकर जूनियर लीडरशिप है, और जूनियर लीडरशिप की पल्स के ऊपर जो हाई टॉप ब्रास है वो चलती है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, ये लोग इस वक्त इतनी शिद्दत से नफरत करते हैं इनसे कि खुलेआम इनको जो गालियां दे रहे हैं वो तो मैं बयान कर नहीं सकता। उस पे मैं बार बार डिलीट की जगह जो है ना, स्टैरिक 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 लगा देता हूं, डैश 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 इनको सुनाई जा रही है। और इनको बोल रहे हैं कि आपकी जो अभी चीखें निकल रही हैं ना, ये मरीख तक सुनाई देंगी। आपने समझा क्या था कि आप लोगों को हम छोड़ देंगे इसी तरह? आप लोग बदनाम करेंगे, हमारे चीफ का नाम लेंगे, आईएसआई चीफ का नाम लेंगे आप, और उसके बाद उनके ऊपर लायानी बकवास करेंगे और इल्जामात लगाएंगे, और हम लोग चुप रहेंगे? आप लोग पाकिस्तान तोड़ने की बात करेंगे, हम चुप रहेंगे? आप लोग भारत नवाज एजेंडे के ऊपर बोलेंगे, हम लोग चुप रहेंगे? और है क्या आपके पास ये करप्शन बचाओ, अब्बू बचाओ मूवमेंट के अलावा? पीडीएम हैज बीन एक्सपोज्ड, अयाज सादिक इज अ ट्रेटर, और हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि है नवाज शरीफ गद्दार, और ये गद्दार लीक है। आपने जो करना है करें, हम सबूत आपके सामने लेके आएंगे। एक सिर्फ 41 नंबर सफाई हमने क्या शेयर किया, आपकी चीखें निकलने लग गई। जी राय साहब। यहां मैं एक निहायत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल है उस एतबार से मुझे फिर बड़ा चूजी होना पड़ता है वर्ड्स के एतबार से। और लेकिन मैं एक एक बात, निहायत ही अहम पर्सनैलिटी आर्मी से ही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी वजह से नहीं लूंगा। और एक पैगाम जो कि मैं, उन्होंने मुझे कहा, लेकिन ये है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट बेसिकली मैसेंजर होते हैं, जो कि एक जगह से वो एक खत उठाया दूसरी जगह ले गया। तो वो खबर ये है, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, मैंने उनसे ये कहा कि बहुत से लोग ना आधी आधी रात को मुझे फोन करके कहते हैं कि मार्शल लॉ का कोई सीन लग रहा है। तो उन्होंने मुझे ये कहा, कहता है कि फैसल मियां, ये जो हमारा मुल्क है ना अब, और ये जो हमारी फौज है,
ये बहुत डिफरेंट फौज हो चुकी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट। इसमें ऐसे एनलाइटेंड लोग हैं जो कि पत्थर पे लकीर डाल के बैठे हुए हैं कि कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा मुल्क में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब उनका ये कहना था कि ताज्जुब होगा सुन के कि हम लोग जब कोई अहम फैसले हो रहे होते हैं विद इन आर्मी भी, तो हम लोग निचले लेवल तक जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी भी पल्स चेक करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वो इंटरनली हमारे हमारे अंदर वो सिस्टम चल रहा था, और उस पल्स के मुताबिक हमें हमारे तक जो इंफॉर्मेशन अपने जूनियर जो ऑफिसर्स हैं और जो जूनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से भी जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, और साथ में हमारे जो कोलीग्स हैं, एक ही आवाज आ रही है, और वो ये है कि ये जो इमरान खान बैठा हुआ है, ये ये उस किस्म का लीडर है जो कि मुल्क के साथ हद हद दर्जे तक वो कमिटेड है। वो कभी भी इस कौम को धोखा नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि वो ये बोल के कहते हैं कि अगर इस मुल्क में कभी बदलाव आना है तो वो यही इंसान है जिसकी वजह से आएगा, अदरवाइज इसके बाद भी कोई नहीं ला सकता। और इसके पहले वाले तो सारे जो हैं वो हमारे भांपे हुए हैं, उनको तो हम कई बार पहले भी लेके आए थे। तो एक तो कंफर्म उन्होंने ये कहा कि वी आर स्टैंडिंग विद आवर प्राइम मिनिस्टर बिकॉज वी नो कि दिस इज द गाय। और वो उनका ये कहना था कि दिस इज द गाय कि जिसके ऊपर के हम आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं और खड़ा होने का दिल करता है इसके साथ। उसकी वजह यह है कि इनसे जब क्योंकि इनसे जब भी बात की जाती है, ये किसी एक सूबे की या किसी एक बरादरी की या किसी एक वो लाइक कश्मीरी बरादरी की या फिर सिंधियों की या फिर पंजाबियों की या फिर पठानों की या सिर्फ एक बंदे की बात नहीं करेंगे। दिस मैन आइदर टॉक्स अबाउट मुस्लिम उम्मा या फिर पाकिस्तान। He जी doesn't राय talk साहब, about anything जी else. जी राय साहब, वो मैंने इसके ऊपर कल एक ट्वीट शेयर की, बड़ी जबरदस्त। 6 साल पहले मैंने वो शेयर की थी और आज मैंने उसको 6 साल बाद दोबारा शेयर किया कि पीपीपी सिंधी कार्ड यूज करती है, पीएमएलएन पंजाबी कार्ड यूज करती है, जमयतुल उलमा इस्लाम इस्लामिक कार्ड यूज करती है, पाकिस्तान कार्ड सिर्फ जो है वो इमरान खान की पीटीआई करती है। लेकिन खैर पीटीआई में भी दूध से धुले लोग नहीं है, इनको भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। और आज का प्रोग्राम हम कंक्लूड करने से पहले मैं ये जो नून लीग के ट्रॉल्स वहां पे मेरी टाइमलाइन के ऊपर आके बकवास करते हैं ना कि याया खान ने ये कर दिया और वो कर दिया, तो हमने कब डिफेंड किया है भाई उसको? हमने कभी डिफेंड करते देखा है हमें? तुम लोगों ने, तुम लोग ही बेगैरती करते हो कि गद्दार लीग की गद्दारी साबित होने के बाद भी उनको डिफेंड करते हो। और दूसरी बात, ये जो प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस एक किताब है जो ब्रिगेडियर तिरमिजी ने लिखी, और ये इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और लाहौरी ग्रुप जो है उन्होंने उसकी, वो एक चैप्टर है जो प्रेसिडेंट सेडीसी का, उसकी जो 4 पेजेस हैं, 5 पेजेस हर किसी ने अपनी दराज में रखे हुए हैं, उसकी जो है ना आप गोल करके अभी बत्ती बना के ना कुछ और कर लें उसका। क्योंकि इस वक्त जो आर्मी है, जो राजा फैसल ने बात किया, ये वो आर्मी नहीं है जो ज़िया हक के दौर की थी, और इस किस्म की करप्शन की इजाजत अभी किसी सूरत नहीं दी जाती। और वो जो सिंकफनी है जिसकी वजह से नवाज शरीफ जैसे लोग हमारे सर पे मुसल्लत हुए, वो अब नहीं चल रही, ना चलेगी, ना आएगी, ना मार्शल लॉ लगेगा और ना ही इस किस्म की करप्शन चलेगी। क्योंकि टॉप ब्रास पाकिस्तान आर्मी की जूनियर लीडर की शिप की पल्स के ऊपर काम करती है। और राय साहब, अगला काउंटर स्ट्राइक हम करेंगे इस बात के ऊपर कि मुझे पता चला है, मुसद्दका इतलात है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ जो इंडिया का है, उसने ब्लैक ऑप्स लॉन्च किए हैं सिंध में और कराची में, जो कि हिंदू मंदिरों को, हिंदू टेंपल्स को हिट कर रहे हैं। और रातों को वक्त आते हैं वहां पे ताले तोड़ के जो इनकी मूर्तियां हैं उनको तोड़ रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि हिंदुत्व सरकार के जो फेक वादे थे, जाली वादे थे, उसकी वजह से बहुत सी पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया गई थी और वहां पे उनके साथ कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और वो बेचारे वापस पाकिस्तान आए, यहां से सब कुछ बेच बचा के गए थे। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने उनको खुले हाथों जो है, खुले बाजुओं से उनको वेलकम किया और पब्लिक फंड्स यूज करके उनको रिहेबिलिटेट किया, उनको जमीनें वापस की गई, उनको घर खरीद के दिए गए।
पब्लिक फंडिंग के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन इमेज बना इंडिया में, खास करके इंडिया के हिंदूज में, जो कि पावर बेस है हिंदुस्तान की। और इसका लिंक भी जो है वो बिहार के इलेक्शन से जाके मिलता है, क्योंकि हम पहले तो जो बात कर चुके हैं, यहां पे हिंदुओं की जो साथ जो हुआ और ये जो वापस पाकिस्तान आए, उसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक बहुत ही गुडविल क्रिएट हुई, जो कि बर्दाश्त नहीं है हिंदुत्व सरकार को हिंदुस्तान के अंदर। और उसकी वजह से घटिया हरकतें कर रहे हैं कि हिंदू टेंपल्स में, अपने ही मजहब के टेंपल्स में ये लोग भेज रहे हैं, किराए के गुंडे भेज रहे हैं, जो कि वहां पे जाके मूर्तियों को तोड़ रहे हैं ताकि डीफेम कर सकें ये पाकिस्तान को। और मजीद डिटेल्स हम इसकी इकट्ठी कर रहे हैं, और नेक्स्ट काउंटर स्ट्राइक में हम आपको तो तमाम की तमाम डिटेल्स के साथ वो प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे। राय साहब, इसके साथ मेरे ख्याल में कंक्लूड करते हैं, और आप लोगों से दरखास्त है कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वो जो घंटी का बटन है उसको भी दबाइए ताकि आप हमारी वीडियोस मिस ना कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेजर आदिल राजा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।